अस्सलाम वालेकुम। आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर शुएब आलम खान लाइव हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ हर चीज़ अपने लोगों से शेयर करूँ, ख़ासकर अपने फॉलोअर्स से जो हमको फॉलो करते हैं। आज मैं लाइव हुआ हूँ। आज अर्थराइटिस डे है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है अर्थराइटिस डे। अर्थराइटिस एक तरह का ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट एक तरह का, जिसको बांग्ला में बाथ बोलते हैं, हिंदी में गठिया बोलते हैं। अर्थराइटिस एक बहुत बड़ा फैक्टर बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में। वेस्ट बंगाल में बहुत है, पूरे हिंदुस्तान में जोड़ जोड़ का जॉइंट्स पेन। जो अर्थराइटिस डे में मैं अपने फॉलोअर को, लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बहुत इनक्योरेबल खराब बीमारी है। मेरे पास बहुत पेशेंट हैं। हमने मेरे आपको प्रोफाइल में मिलेगा, यूट्यूब में बहुत केसेस। अभी भी हमको ये केस बहुत मिलता है, खासकर कभी 15 साल, कोई 10 साल से, 20 साल से मेल फीमेल भोग रहा है, एंटीबायोटिक दवा खा रहा है, एलोपैथिक। ऐसा भी हुआ है कि एलोपैथिक दवा खाने से किडनी फेल हो गया, फिर डायलिसिस हो रहा है, डायलिसिस के बाद देखा पेशेंट मर गया। तो इसमें बहुत एंटीबायोटिक होता है, स्टेरॉइड दवा भी दिया जाता है। एक हमारा पेशेंट है जो हम शायद पहले बोला भी है, शायद लाइफ, वो अब ठीक हो गया है। बहुत 30-40 बरस शायद उम्र होगा। उसको अर्थराइटिस था। वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया। वो किसी हॉस्पिटल ही में सर्विस भी करता था, अच्छे पोस्ट में था। वो केस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत चैलेंजिंग केस था। उसको स्टेरॉइड दवा दिया जाता था, एंटीबायोटिक भी काम नहीं करता था, पूरा सूज गया था। तो हमने बहुत चैलेंजिंग केस एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। ये अर्थराइटिस डे है, इसीलिए गिफ्ट के तौर पर इसको आप लोग फैलाएं, समझ लें कि अर्थराइटिस बहुत वाहियात बीमारी है, बहुत चैलेंजिंग। ये एलोपैथिक साइड में इनक्योरेबल है, होम्योपैथिक में ही क्यूरेबल है। और नहीं तो एंटीबायोटिक देने के बाद जब नहीं दर्द बर्दाश्त होता है तो मजबूर हो के एलोपैथिक डॉक्टर भी स्टेरॉइड देते हैं। और स्टेरॉइड देने से एक अंदर ही अंदर अम्ब्रेला टाइप का डिजीज तैयार होता है, कार्डियक, किडनी, लीवर सब पर इफेक्ट होता है। हम तो ये भी देखा है कितने केस में एंटीबायोटिक दवा स्टेरॉइड खाने किडनी फेल हो गया, डायलिसिस हुआ, पेशेंट मर गया। तो यही केस एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो अपने ऑफिस जाया करता था तो बगैर स्टेरॉइड 10 या 15 मिलीग्राम का इंसुलिन या क्या खाता था, तब वो जा पाता था ऑफिस, में तो जा नहीं पाता था। उसको किसी ने हमारे पास भेजा, हमने केस टेकिंग किया। केस टेकिंग करने के बाद हमने उसको एपिस मेलिफिया दिया था, 31 डोज, और प्लास्बो दिया था। फिर हमने उसको 2 हफ्ते के बाद बुलाया था, आया, ट्रेमेंडस रिजल्ट। एपिस मेलिफिका मेरा चला,
जबरदस्त, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि 2 हफ्ता के बाद ही उसको हमने कम करने के लिए डोज बोला, हमने मेडिसिन खाने के लिए बोला उससे, हमारा बंद नहीं करोगे, तुमको आराम मिलेगा तो एक काम करना, वैसोलीन का कम पावर का खाना, एक हिस्सा तोड़ देना काट के या दीवार से घस देना, एक हिस्सा खाना। तो वो बोला आधा खाया, बोले नहीं डॉक्टर साहब हमको बहुत आराम मिला, क्योंकि वो मेडिसिन खाने के बाद भी उसको दर्द 24 घंटा रहता था। लेकिन ये था कि स्टेरॉइड खाने के बाद वो उसके गेट पर गाड़ी आ जाता था कंपनी का, वो गेट पे जाने के लायक नहीं था। तो बोला आपके दवा के बाद डॉक्टर साहब मेरा स्वेलिंग कम हो गया, अब बहुत रिलीफ मिला, तो हम आधा कर रहे हैं, खा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो ट्रेमेंडस रिजल्ट। तो हमने क्यों दिया एपिस मेलिफिका दिया कि वो दोनों ज्वाइंट्स हमने देखा, स्वेलिंग था, बैग लाइक स्वेलिंग, बैग लाइक स्वेलिंग, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सिम्टम ऑफ एपिस मेलिफिका। स्वेल्ड, ऐसा लग रहा कोई बैग लाइक, जैसे मधु जो होता है, आप देखिएगा मधु का छत्ता देखिएगा लटका रहता बैग लाइक, उसी तरह मधु के छत्ता की तरह बैग लाइक स्वेलिंग, अलग से लग रहा, स्वेल्ड, रेडिश कलर स्वेलिंग, स्टिंगिंग बर्निंग पेन, बोलता था जब छेद कर रहा डॉक्टर साहब बड़ा तकलीफ होता था डॉक्टर साहब, स्टिंगिंग बर्निंग पेन, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ एपिस मेलिफिका। एंड कोल्ड एप्लीकेशन, ठंडा हवा ठंडा पानी से रिलीफ मिलता है। नहाते तो ठंडा पानी, फ्रिज का पानी थोड़ा डालते हैं तो जलन बर्निंग पे उसमें आराम मिलता है डॉक्टर साहब। तो अरे डॉक्टर साहब हमको तो ये 15 साल से 12 साल से है। तो डॉक्टर साहब, तो हमने पूछा, बोले गर्मी में बहुत बढ़ता है, ठंडा में थोड़ा आराम रहता है। और हम गर्मी में उसको ठंडा पानी डालते हैं वो स्वेलिंग में, तो हमको आराम मिलता है। नहाते हैं पानी से ठंडा पानी तो थोड़ा हमको जोड़ में दर्द में आराम मिलता है। ठंडा हवा में एसी में खोलते हैं तो हमको थोड़ा रिलीफ मिलता है। कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड बाथिंग, पेशेंट रिलीफ, बैग लाइक सोनी द की फीचर्स, पेशेंट थर्स्टलेस, प्यास नहीं लगता है डॉक्टर साहब। एंड स्वेलिंग ऑफ लोअर आईलिड, बैग लाइक स्वेलिंग, अपर आईलिड phosphorus, upper eyelid chelicarp, the key gland, look up, the chelicarp, and look up, epi's mellifica, no thirst, absence of the key symptom, and बैग लाइक्स लोअर आईलिड। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो मेरा हमेशा रहता है डॉक्टर साहब, ये हमेशा फूला रहता है। मेरी वाइफ मम्मी बोलती है कि तुम्हारा क्या है, तुम दिखाओ डॉक्टर को, नीचे तुम्हारा सुबह उठते हो तो बहुत ऐसे भी तुम्हारा फूला रहता है। दीज आर द ग्रेट सिम्टम एंड क्राइविंग फॉर मिल्क, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग की नोट सिम्टम। लेकिन ज्यादातर गर्म ठंडा करके पीने का आदत है। दूध मस्ट है। आप बोरिक मटेरिया मेडिका खोलिएगा, आप एपिस मेलिफिका पढ़िएगा तो आपको मिलेगा ब्रैकेट में रोस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन भी है। वेरी 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 ग्रैंड सिम्टम, एकदम दूध चाहिए, दूध हमको चाहिए, मस्ट है। These are the grand symptom. I prescribe एपिस मेलिफिका। फिर हमने
फिर 30 दिया, 6 डोज सुबह शाम। फिर हमने उसको 2 हफ्ता, मैंने 1 हफ्ता में बुलाया, तो वंडरफुल रिजल्ट, स्वेलिंग 80% खत्म। आप सोच सकते हैं कि स्टेरॉइड खाया हुआ 1 महीना में वो हटा दिया। कुछ एक तो और दवा खाता था एलोपैथिक, लेकिन तो हम उसको जानबूझ के भी 2 महीना तक हमने बोला नहीं तुम अभी खाओगे, थोड़ा सा हम उसको बोला 5 मिलीग्राम, बोला बेसिन ले लो, तो लिया। पर डॉक्टर साहब हम छोड़ सकते हैं, बोला नहीं थोड़ा लो तुम। उसके बाद हम एक्सरसाइज बताया, कुछ बताया, तो हमको बहुत 10, 12, 20, 25 पेशेंट भी भेजा हमारे पास। अभी भी वो याद करता, बाइक वाइक कुछ चला नहीं पाता था, वो सब चलाने लगा। और फिर हमने, मेरे हिसाब से हमने एपिस मेलिफिका 1M 10M जाते थे तो छोड़ दिया। पेशेंट इज कंप्लीटली क्योर्ड। हमारे पास पेशेंट लग तो अपने वाइफ को दिखाने आया, तो हमने फिर 200 दिया, उसको आधा कप 1 कप पानी में मिला के 2 चम्मच बोला पीना, बाकी फेंक देना। उससे और रिलीफ, ट्रेमेंडस रिलीफ। तो these are the great characteristic symptoms I prescribe एपिस मेलिफिका। अदर एक और बहुत अच्छा 12-15 साल का लड़का है जिसको रूमेटिज्म था, आर्थराइटिस। उसका राइट साइड, लेफ्ट साइड, हील, ज्वाइंट, फिंगर, पिक टो फूल जाता था, दर्द होता था, हमेशा बहुत पेन होता था। 15-16 बरस का बच्चा होगा, बहुत तकलीफ, हमेशा ठंडा होने से स्वेलिंग आ जाता था, चल नहीं पाता था, पैर नहीं रख पाता था। अब बच्चा लड़का, उनके माँ बाप बहुत परेशान, तो भी एंटीबायोटिक दवा चलता था। बहुत सा चेहरे उरे में भी स्वेलिंग आ गया, तो डॉक्टर ने उसको किडनी टेस्ट कराया, तो थोड़ा सा यूरिया क्रिएटिन भी थोड़ा बढ़ा हुआ था। ये 2-3 साल से चल रहा था उसको। तो हमने केस टेकिंग किया। केस टेकिंग करने के बाद ठंडा का मौसम आने ही से उसका विंडी वेदर, जो बरसाती मौसम, हवा ठंडा जो चलता है, वो नहीं थे, बेचारा का चलना फिरना मुश्किल हो। बाप बाप, हम खुद अपने आंख से देखा है, क्या हम कहेंगे आपको, ना खराब चीज है। ऐसा जवान लड़का पर ऐसे ऐसे रखता था पैर, देखिए ऐसे एक्शन करता था, दिखाओगे ऐसे, अरे बाप रे, अम्मी अम्मी अम्मी, अरे बाप रे बाप रे बाप, नहीं रख, अरे अरे बाप। हम उसको देखा ऐसे चलते करते हुए, हिलने चल नहीं पाता। और होम्योपैथिक दवा से 1 हफ्ता 4 दिन के अंदर वो चलने लगता है, मेडिकल। हम भी फेल होते हैं बहुत बाबू, लेकिन अपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। लेकिन होम्योपैथिक पर अगर हम लोग मेहनत करें, इस पर हार्ड वर्क करें, तो ये एक ऐसा मेडिसिन है जो हर इनक्यूरेबल को क्यूरेबल कर देता है। लेकिन हम लोग अपने प्राउड में, घमंड में सोचते हैं कि हम लोग सब जान गए, सब सीख गए। नहीं, होम्योपैथिक नहीं है। होम्योपैथिक तुमको पास करने के बाद बहुत पढ़ना पड़ेगा। होम्योपैथिक में लोग हिंदुस्तान में सब बेवकूफ बनाते रहते हैं। उसका 15 बरस का लड़का क्या जिंदगी देखा है, उसका देखा चेहरा बच्चे का, जो हम अपने आंख से देखा है, जो कराह, जो डरा, बाप। तो उसका माँ बाप बोलता है, सर क्या बोले, माँ बोलती है कि हम तो सब तकलीफ ले लें, हम नहीं देख सकते 24 घंटा। डॉक्टर साहब क्या अंग्रेजी इलाज करेंगे डॉक्टर साहब, कोई फायदा नहीं डॉक्टर साहब। पहले थोड़ा फायदा होता था, फिर जो 6-7 आने लगा, फिर तरफ और ठंडा आने तो मेरा बच्चा, ऐसे मां रोते तो मेरा बच्चा का जीना हराम हो जाता है डॉक्टर साहब। अब होम्योपैथिक में बोलता है लोग देर से फायदा होता है,
आपका कोई तारीफ किया बहुत तो हम आए डॉक्टर साहब, थक गए हैं डॉक्टर साहब, एलोपैथी देखिए ना किडनी में भी थोड़ा खराबी आ गई। तो हमने केस टेकिंग करने के बाद रोडेंड्रॉन हमने दिया, 34 डोज दिया, आधा कप पानी में मिला के सुबह शाम सुबह रात। और दर्द ज्यादा हो तो ये दीजिए आप लाश को। हम बोला 5-5 मिनट, हम बोला 1 हफ्ता में हमको बताइए। पेशेंट की माँ फोन करती है, नहीं तो हमको अगर तकलीफ दर्द हो तो 3 रोज में फोन कीजिए। और हम 1 हफ्ता का देते नहीं किसी को, बच्चे का हालत देख के हमने दिया। इस पर हार्ड वर्क करेंगे। चूहा जा रहा था, गेट खुला हुआ है बना, तो हमने उससे बोला। तो फिर वो 3 दिन पर हमको रात में फोन की कि मम्मी, तो हम डर गए, हम बोला लगता है बढ़ गया तकलीफ। तो उसकी मम्मी फोन करके बोली डॉक्टर बाबू अल्लाह आपको खुश रखे, भगवान आपको उम्र दे। बहुत आराम मिला डॉक्टर बाबू। बहुत जाने के बाद सुआ है मेरा बच्चा बेखबर, डॉक्टर बाबू रो रो के दुआ दे रही थी। क्या हम बोलेंगे, लगता था कि हम करोड़ों रुपया कमा लिया। रोडेंड्रॉन द मार्वलस। तो ये अर्थराइटिस डे, अर्थराइटिस बहुत ऐसा दर्द है कि अब क्या बोलेंगे, ऐसा पेन तकलीफ इसमें होता है कि बोलता है पेशेंट कि हमको दिल करता है जहर खा ले, इससे हम लोग को नजात है। होम्योपैथिक में इलाज है, हम लोग को इसको खट के इसको खत्म कर देना है। मैं अपने ओर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग खूब खटें, अपना प्राउड घमंड को खत्म करें, सीखें। हम भी सीखते हैं। क्या राहत मिलता है जब पेशेंट की माँ बोलती है पेशेंट बहुत आराम है डॉक्टर साहब। वो बच्चा का 15 साल खेलने का मुस्कुराहट का। I prescribe rhododendron. Rhododendron, the great characteristic symptom, the swelling and tendency, tent of the rheumatism, stiffness, tent of stiffness, and rheumatism, arthritis, joint stiffness, especially mark of the lower extremities, and big toe and foot area swelled, very painful. Joints very painful, and windy weather, ठंडा मौसम, थंडर स्टॉर्म, हवा चल रहा है, ठंडा ठंडा हवा, बरसात हो रहा, बरसाती हवा, अनबेयरेबल पेन, द aggravation, the key modalities of rhododendron are relieved by heat, सनसोम। ये ठंडा इलाका, ठंडा जगह का है जहां पर धूप निकलता है गरम गरम, तो पेशेंट बैठ के उसको बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत राहत मिलता है उस पेशेंट को। गर्मी में धूप में खड़ा होने से जब धूप निकलता है वो खड़ा में बड़ा राहत मिलता, चाहता है खूब धूप निकले, बदन को लगे relief, also very important symptom. And other grand key concomitant symptom, and very strong keynote. Patient must cross the legs. Once leg cross in sleep, must cross leg in sleep. जब तक क्रॉस लेग नहीं होगा वो सोएगा नहीं। मदर सेड इज द ग्रेट की सिम्टम ऑफ द rhododendron। पेशेंट जब बात कर रहा तो देखिए ऐसे करके बात कर रहा, हम उसको मार्क किया है। खड़ा हुआ है तो ऐसे करके खड़ा हुआ है, देखा है, क्रॉस लेग करके खड़ा होकर बात करता है। तो हमने पूछा उसकी मम्मी से क्या खड़ा भी होता है तो ऐसे ही? बोले हाँ डॉक्टर साहब, खड़ा होगा बात करेगा तो ऐसे करके। सड़क के रास्ता में भी हम पेशेंट से पूछा तुम दो, बोले हाँ हम जब खड़ा होते बात कर तो ऐसे करके खड़ा हुआ है। मैं और भी एक केस एक्सप्लेन करूंगा, है मेरे पास ट्यूबर का,
मैं दिखाऊंगा, पिक्चर भी हमने लिया है। ऐसे करके डॉक्टर साहब बात करता है, सोता है बेखबर, जब उसी वक्त जागा लगा जहां क्रॉस लेग करता है बस बेखबर सो जाता है आराम से। जब तक नहीं उसको बेचैनी परेशानी रहेगा। तो मैं तो कभी कभी डॉक्टर साहब उसका पैर आस्ते आस्ते ऐसे कर देते हैं, सुलाते सुलाते उसमें तकलीफ, जहां ऐसे गिरते हैं नींद आ जाता है। और जब तक वो ऐसे करेगा नहीं सोएगा नहीं, बैठेगा भी तो ऐसे करके बैठेगा, पढ़ेगा भी तो ऐसे करके, खड़ा भी होता है तो ऐसे करके। द ग्रांड सिम्टम, द की सिम्टम, unconsciously produce this symptom, the very striking, and fear of thunderstorm. I prescribe rhododendron. Now, बहुत केसेस हैं, बहुत सी चीजें हैं, जैसे हमने बेलाडोना भी दिया है, हमने मैककार्ब दिया है, मेडोलाइनम, रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन, सीपिया, बहुत से दिया है। हमेशा याद रखें, क्रीज छोड़ के छक्का मारिए, उसमें बोल्ड होने का खतरा है। लेकिन आपको इतना स्ट्रॉन्ग बैट्समैन बनना है, इतना बड़ा बैट्समैन बनना है, इतना हार्ड वर्क करना है कि आप क्रीज छोड़ के छक्का मारे, मिडिल स्टंप का बॉल यॉर्कर को भी आप चौका छक्का मारे, उसी वक्त आप मार सकते हैं जब आप बहुत बड़ा ग्रेट बैट्समैन होइएगा। और ग्रेट बैट्समैन बनने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत सब्र करना पड़ेगा, तब हमेशा छक्का लगेगा। चाहे बॉलर जितना डेंजर बॉल फेंके, बॉलर जितना बड़ा हो, वॉट एवर मे बी द डिजीज, वॉट एवर मे बी द फीचर, must have prescribed thinking about the drug, thinking about this drug. These are the features, these are the symptoms. आपको ग्रेट बैट्समैन उसी वक्त बन सकते हैं जब आप ग्रेट बैट्समैन उसी वक्त बन सकते हैं कि जब आप हार्ड वर्क करेंगे। तो आज के लिए मेरे तरफ से ये आर्थराइटिस डे है, इसके लिए मेरा तोहफा है। थैंक यू वेरी मच। कहाँ है